हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपका आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द कर रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं घटना चक्र से, जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम लोग 180 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके आगे करेंगे। और हम लोग इस समय PYQ ही कर रहे हैं, क्योंकि लिख के इस समय नहीं कर सकते हैं। जैसे ही पेपर मेंस का हो जाएगा तो बहुत कम टॉपिक है, मैं 5-7 दिन के अंदर सब कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर 180 से आगे देखते हैं, अर्थात 181 सवाल से देखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। 181 लिखा है खलवाट। खलवाट किसे कहते हैं? देखो, जिसे गंजा कहते हैं ना, उसी को खलवाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंजा और खलवाट एक ही है। गंजा और खलवाट एक है, बस इतना याद रख लो। ठीक, तो अब खलवाट को भी अगर गंजा कहते हैं, अगर इतना केवल मतलब आप समझ ले, खलवाट को गंजा कहते हैं तो गंजा एकदम सिंपल सी बात है। तो जिसके सिर पे बाल न हो, तो आपको इतना नहीं रटना, आपको ये रटना है खलवाट को ही गंजा कहते हैं, बस। 182 देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि जो नभ में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खेचर। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, हम लोग बात कर चुके थे कि नभचर कहो या खेचर कहो, ठीक है। तो नभ और खेचर दोनों एक ही चीज़ है, जो आकाश में चलता है, ठीक है, उसे नभचर कहते हैं या खेचर कहते हैं। और जो आकाश में गमन करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो विचरण करता है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और 2-3 बार बताया हूँ, इस PYQ में भी बताया हूँ, आप उसे चाहे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा 183 देखिए, तो ये है गजगामिनी, ठीक है। तो गजगामिनी किसे कहते हैं? तो गज माने हाथी है, ठीक है। हाथी की तरह चलने वाली नायिका या हीरोइन या स्त्री, उसे क्या कहेंगे? गजगामिनी। तो कौन सी होगी? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी ऑप्शन देखो, ठीक है। तो हाथी की तरह चलने वाली, कहने का तात्पर्य है कि एकदम मदमस्त चाल में चलने वाली, ठीक है, एकदम रिलैक्स फ्रेश माइंड से एकदम मस्त चलने वाली। तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बहुत मोटी सी लड़की जब चले तो उसे कहना आप, ऐसा नहीं है। जो फ्री एकदम माइंडसेट के साथ चल रहे हों उनकी बात भी है। आगे देखिएगा तो गजगामिनी, ठीक है। आगे देखिएगा 184, ये क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है वो क्या होता है? गोधूल। क्या होता है? गोधूल, ठीक है। क्या कहते हैं? गोधूल। चलिए, सूर्यास्त समझते हैं, इसमें कोई बताना नहीं है। निशा माने रात्रि होती है, रात्रि की पर्यायवाची है। 185 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है आकाश को चूमने वाला। तो इसको दो कहते हैं, एक तो आकाश चुंबी कहते हैं और एक गगन चुंबी कहते हैं। और इसके ऊपर जो आप पढ़े होंगे ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें गगन चुंबी ऑप्शन में नहीं था, उसमें क्या था? आकाश चुंबी, ठीक है। तब मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में लिखा था कि आकाश चुंबी भी होता है। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प है, गगन चुंबी है, आकाश चुंबी नहीं है। तो समझ गए ना? तो गगन चुंबी हो जाएगा। आसक्त मतलब क्या होता है? आसक्त का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव, उसे कहते हैं आसक्त, या किसी में लगे रहना आसक्त कहलाता है। लेकिन वो व्यक्ति आसक्त कहलाता है, लेकिन अगर किसी के प्रति न लगा हुआ हो, ठीक है, उससे विरत हो, तो उसे कहेंगे अनासक्त। ठीक, उसके प्रति आसक्ति यदि न हो, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति यदि कोई आसक्ति न हो, लगाव न हो, तो उसे कहेंगे अनासक्त। दूरदर्शी, जो दूर तक देखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? आकाश और धरती, धरती और आकाश के बीच का जो माने क्षेत्र होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। ये सब पढ़ें आप।
आगे देखिएगा गतानुगतिक। गतानुगतिक ये दोबारा आप पढ़ रहे हैं 186। गतानुगतिक इसका मतलब होता है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। ठीक है, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। गतानुगतिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है। ठीक है, वही कहते हैं ना परंपरा के अनुसार चलने वाला। इसी को एक अन्य रूप में भी कह सकते हैं कि रूढ़िवादी, जिसको कहते हैं ना रूढ़िवादी, जो लकीर है फकीर होते हैं ना, परंपरा के अनुसार चलने वाले, वही चीज़ है। आगे देखिएगा 187 कह रहा है इस आपसे, जिसके हाथ में चक्र है। तो हाथ माने होता है पाणी। ठीक है, जैसे वीणा पाणी, जैसे वीणा पाणी। तो जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, तो माँ सरस्वती को कहते हैं। ऐसे ही है क्या है, चक्र जिसके हाथ में हो तो क्या हो जाएगा, चक्रपाणी। चंद्रचूड़ का मतलब क्या होता है, चूड़ माने बाल होता है। चंद्र जिसके बाल में मतलब क्या हो, जिनकी जटाओं में क्या हो, चंद्रमा हो, तो भगवान शिव को कहते हैं चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्रमा हो, उसे चंद्रशेखर कहते हैं भगवान शिव। मदिरा पीने का प्याला, ये तो मुझे अच्छे से याद है कि इस पेपर में मैं खुद बैठा था। ठीक है, एग्ज़ाम दिया हूँ तो याद है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये सवाल आपको वर्तनी से भी खेलेगा। देखो चषक यहाँ पर भी लिखा है, चषक यहाँ पर भी लिखा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, 360 जो स्टडी करेगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा आंसर टिक करके आएगा। ऑफिसर बनने की प्रॉपर्टी मानो उसी में होगी। चषक ये भी है, चषक ये भी है, और चषक ही होता है, लेकिन ये चषक वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाए है, और ये चषक सही है। इसका मतलब डी सही है आंसर। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको बार बार मैं कहता हूँ कि जो पढ़ते जाओ उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि 360 आपकी समझ पैदा हो जाए, तभी आप पेपर बड़ा निकालोगे। चिन्हित, चिन्हित शब्द के लिए क्या होगा, तो चिन्हित का मतलब क्या है, मार्क्स लग जाए कहीं पे, तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो क्या है, चिन्हित है। जैसे आपको क्या है, आप पर चिन्ह लगा दिया जाए तो आप चिन्हित है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कक्षा 7-8 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त मुझसे नोट्स मांगता था, और मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ आज भी, तो भूल जाता था। तो एक दिन क्या हुआ जानते हैं, वो बोला कि आओ मैं ऐसा कुछ करता हूँ तुम भूलोगे नहीं। तो मैं जब आया तो मेरे सीधे माथे पर, ठीक जहाँ तिलक लगाया जाता है, ठीक माथे पे उसने इस तरीके से नाखून से काटा कि वहाँ पर निशाना ने हल्का सा कट गया। इस तरीके से उसने नाखून लगाया। तो बोला कि जाओ अब तुम कल लेके ज़रूर आओगे, और सच में मैं कल लेके आया। तो ये चिन्हित माने उसने क्या किया, चिन्ह लगा दिया, मार्क्स लगा दिया। तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो चिन्हित है। आगे देखिएगा, देखो यहाँ पर कुछ और बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो कुछ है क्या, जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो तो अचिन्हित हो जाएगा, लेकिन जिसकी चिंता करना उचित हो तो क्या हो जाएगा, चिंतनीय है। ठीक है, और जो चिरकाल तक जीवित रहे तो चिरंतन कहते हैं। क्या बोलते हैं, चिरंतन, चिरंतन। इसी को कहते हैं नश्वर, या नहीं, इसी को कहते हैं शाश्वत। चिरंतन को क्या बोलते हैं, शाश्वत माने सदा बने रहने वाला। तो उसी का ये मतलब है। आगे देखिएगा 190, सवाल नंबर 190 देखिए क्या कह रहा है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो अभी अभी बता दिया, तो चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, चंद्रग्रहण आप जानते हैं, जब चंद्रमा का बिंब ढक जाए, चंद्रशिखर है ये, शेखर है नहीं। चक्रधर जो विष्णु पर्यायवाची, चक्र धारण करने वाला। आगे देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, 198 ये भी कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। 192 देखिए, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, तो ये तो कर ही लेंगे, अब इतना तो टाइम नहीं काटना चाहिए। जिसके 4 पैर हों तो उसे चतुष्पद कहेंगे। क्या कहेंगे, 4 पद है, नहीं, इसकी क्या है, 4 पद हैं, तो इसे क्या कहेंगे, चतुष्पद कहेंगे। और 4 पैर होते तब क्या कहते हैं, चतुष्पाद कहते। क्या बोलते, चतुष्पाद
चतुष्पाद, ठीक है। चतुष्पद माने 4 पद वाले और चतुष्पाद माने 4 पैर वाले। 4 रास्तों वाला जो समूह है वो चौराहा कहलाता है। 4 भुजाओं वाला जो है चतुर्भुज कहलाता है। 4 कोण वाला चतुष्कोण कहलाता है। सारी पृथ्वी के राजा, नेक्स्ट देखिएगा 194 क्या कह रहा है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती बोलते हैं। क्या कहते हैं? वैसे ये शब्द ज़्यादा सही नहीं है। पृथ्वी देखो, पूरी की पूरी पृथ्वी आप देखोगे तो एक ही है पृथ्वी पर, माने सारी पृथ्वी क्या है, मतलब 2-4 थोड़ी न पृथ्वी हैं यार, ठीक है। तो इस तरीके से तो सारी पृथ्वी का जो होता है चक्रवर्ती, जैसे सम्राट अशोक को कहते थे। हाँ, बाकी चक्रवात तो आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो 0 से 30 डिग्री तक अक्षांश पे क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय, और 35 से 65 के बीच में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, पति द्वारा त्यागी गई नारी, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। इसे कहते हैं परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। और छड़वे, ये तो मुझे नहीं पता था, ठीक है, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा, ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा है यह छत्तीसगढ़ की भाषा में है। तो ये छत्तीसगढ़ की भाषा में आपको याद नहीं है, छड़वे छड़वे मतलब वो गाना याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ के, तो हिंदी हमें पढ़ना है, स्थानीय जो उपबोली भाषाएं हैं उनको नहीं पढ़ना है, उनमें नहीं पढ़ना है। आगे देखिए 196 देखिएगा। तो परित्यक्ता जानते रहिएगा, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला। इसे तो बहुत बार आपको बोला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो त्रुटि ढूंढना, देखो ढूंढना और ढूंढने वाला दोनों अलग होता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, ठीक है। इसका आंसर वैसे गलत लिखा है, जो छिद्रान्वेषी लिखा है ये गलत है, ये गलत है आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका? होगा छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण, ठीक है, ये सही है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण कहलाता है। जबकि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला, या जो छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढता है, उस व्यक्ति को, माने वो विशेषण होगा, उसे छिद्रान्वेषी कहेंगे। तो ये इसलिए आंसर ये सही नहीं है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई आप लेकिन किन परंतु मत लगाना कि अरे जो है किताब से भी बढ़ के बता रहे, नहीं। आप भी समझो उस चीज़ को। छिद्रान्वेषण एक गुण है, विशेषता है। छिद्रान्वेषी एक व्यक्ति विशेष है, समझ गए, माने विशेषण है वो। तो यहाँ विशेषण की बात तो कह नहीं रहा, कह रहा जो छोटे से छोटे काम में त्रुटि, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना है, ढूंढने वाले के बारे में नहीं पूछ रहा, वाले के बारे में पूछता तब छिद्रान्वेषी हो जाता, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझो, आप ऑफिसर बनने वाले हो भाई। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर वाला है, माने वो विशेषण की बात कर रहा है, वो व्यक्ति की बात कर रहा है, तब तो जिज्ञासु है। अगर यही लिखा होता किसी तथ्य को जानना या जानने की इच्छा, किसी तथ्य को जानने की इच्छा, तब क्या होती? क्या जिज्ञासा लगा देते क्या ऊपर वालों की तरह? नहीं, जिज्ञासु लगाते थे, नहीं, बल्कि क्या होता? जिज्ञासा। तब क्या होता? जिज्ञासा। अब क्रॉस चेक हो गया ना आपका ऊपर वाला आंसर। किसी तथ्य को जानना, जानने की इच्छा, वो जिज्ञासा होगी, और जानने वाला जो होगा वो तो जिज्ञासु होगा ना, विशेषण। वही चित्त ऊपर था। आशा तीत, तीत का मतलब क्या होता है? उससे इतर, परे, बाहर। तो आशा से परे या आशा से बाहर, आशा से परे। कुलीन, जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे कुलीन कहते। वैष्णव, जो विष्णु धर्म को, विष्णु का उपासक होता है, उसे क्या कहते? वैष्णव। शैव और वैष्णव माने नैनार और अलवर, अलवर और नैनार, ठीक है।
नैनार। जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे अलवर कहलाए संत, जो शिव को मानने वाले थे वो नैनार कहलाए। इनका उद्भव कब 7वीं से लेकर के 9वीं सदी में दक्षिण भारत में हुआ, जो आगे चल कर के 12वीं से 13वीं सदी में रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया गया। तो ये वैष्णव धर्म माने विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए। 198 की बात कर लीजिए। तो जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी को क्या कहते हैं? जलचर। और जल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? जलज। ठीक है। और जल निधि किसकी पर्यायवाची है बताइए जल्दी से? जल निधि पर्यायवाची है समुद्र की। किसकी है? समुद्र की। सब सीखते जाओ, 360 पढ़ना है आपको। आप आइए ऑफिसर पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है। जलधर किसकी है? जलधर आई थिंक जो है, जलधर हमें लग रहा है जलधर बादल की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? बादल की। जलधर, हाँ बादल की ही होगी। ठीक है। आगे देखिएगा 199 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे? जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीसा। अब देखो वाला सवाल जो आया था कितना गलत था, आप समझने लगे ना। जीतने की इच्छा जिगीसा, और जीतने का इच्छुक माने वो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जिगीसु। नहीं रहेगा जिगीसु, छोटा उपमात्रा लगना। समझ गए कि नहीं? अब ये कर लेंगे आप। जिजीविसा मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा जिजीविसा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। समझ गए ना? अब आप कर पा रहे होंगे। 220 देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, माने विशेषण के बारे में बताना है, तो उसे क्या कहेंगे? जिगीसु। अच्छा अभी भी तो बताया यार, है ना? अभी भी तो बताया, ऊपर यही चीज़ समझाया, विशेषण होगा तो जिगीसु होगा, तो वही तो आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। विजित का क्या मतलब होता है? जो जीता जा चुका है वो विजित है, और विजेता जो जीता है वो विजेता है। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखने वाला है। 201 देखिए क्या कह रहा है? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, माने वो विशेषण या उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो इंद्रियों को जीत लिया हो। जैसे महावीर स्वामी क्या थे? वो जितेंद्रिय थे। क्या थे वो? जितेंद्रिय थे, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, तभी तो उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। इंद्रपति तो अब बताना नहीं है। पैसे से 202 नंबर देखिए। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? केवल जीवन जीने की इच्छा। ठीक है। अभी इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया था कि जिजीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। ठीक है। और 4 चतुरानन, दशानन, 10 सिर वाले जो थे, ठीक है, रावण, उनको क्या कहा जाता था? दशानन। चतुरानन, 4 जिसके सिर हैं उनको क्या कहा जाएगा? चतुरानन। भगवान किसके? भगवान ब्रह्मा के 4 सिर हैं, किसके हैं? उन्हीं के तो हैं शायद। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। 203 नंबर देखिएगा। यहाँ पर है जो वैध संतान हो, तो इसे बहुत अच्छे से आपको रटाता रहता हूँ ना। जो वैध संतान है उसे औरस कहते हैं, और जो वैध न हो उसे जारज कहते हैं। अच्छा, यहाँ अवैध पूछा है। क्या पूछा है? अवैध। तो अभी भी बता ही दिया कि जो वैध होता है, जो वैध संतान होती है उसे औरस कहते हैं, और जो अवैध संतान होती है उसे जारज कहते हैं, क्योंकि जारज का विलोम औरस है, औरस का विलोम जारज है। और जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दत्तक कहते हैं। ठीक है। और जो कन्या के पेट से जन्म लेता हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। सब मैं आपको एक जगह बता दे रहा हूँ, ऐसे बताता रहूँगा ताकि आप याद कर सकें। और जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। और जो निम्न कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। क्या बोलते हैं? अंत्यज। बस आप अच्छे से सुनते रहिए,
ठीक है। 500 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते इतना बार बोल देंगे कि आप भी मास्टर बन जाओगे। बस ईमानदार रहिए, अपने आप पे विश्वास करिए। बस अन्न को पचाने वाली अग्नि उसे क्या कहते हैं? देखो, अन्न को पचाने वाली आग का केवल मतलब यही है कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो पेट की आग होती है, माने भूख, जो पेट की आग होती है उसे क्या कहते हैं, आप ये बता दो। आपसे ये वो जानना चाहता है। तो पेट, पेट माने होता है जठर। पेट माने क्या होता है? जठर। जठर रस को क्या कहते हैं? जो लीवर के ठीक ऊपर, लीवर के ठीक ऊपर होती है वो क्या है? जठर रस। जठर ग्रंथि होती है ना, जठर रस से आता है ना। तो इस तरीके से जठर का तात्पर्य पेट से है, तो जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। दाव माने क्या होता है? सी ऑप्शन देखिए, दाव माने जंगल होता है। दाव किसकी पर्यायवाची होती है? जंगल की। तो जंगल की जो आग लगी होगी उसे क्या कहेंगे? दावाग्नि या दावानल। दावाग्नि या दावानल। अब बड़वाग्नि का बी ऑप्शन में देख लीजिए। तो बड़ माने क्या होता है? बड़ का तात्पर्य होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। और समुद्र में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि। आप सोचते होंगे कि क्या कभी समुद्र में भी आग लगती होगी क्या? कभी क्या समुद्र में भी आग लगती होगी क्या? तो आप बिल्कुल जानते रहिए कि समुद्र में भी आग आपको लगती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे रिंग ऑफ पैसिफिक, माने पैसिफिक जो रिंग है, परिप्रशांत पेटी है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, तो क्या है वहाँ पर हाई वैल्केनो और अर्थक्वेक रीजन होते हैं। तो वैल्केनो बहुत होते हैं, तो वो जब वैल्केनो बाहर निकलते हैं तो बहुत भयानक जो है आग, पानी में भी आग लगती नजर आती है। तो उसी की बात कहते हैं बड़वाग्नि। तो जठराग्नि या जठरानल पेट की होती है, बड़वाग्नि समुद्र की होती है, और दाव माने जंगल, तो दावाग्नि या दावानल किसकी होगी? बता ही दिया अभी, जंगल की। 205 नंबर देखिए, बस आप अच्छे सुनते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ। जिसमें जानने की इच्छा हो। अब देखो वही पढ़ चुके आप ना, जिसमें जानने की इच्छा है, क्या वो जिज्ञासु है। और जानने की केवल इच्छा हो, अगर उस व्यक्ति के बारे में ना पूछे तो जिज्ञासा है। अजय जो जीता, मतलब अजय जो पराजित न हो या जीते जीता ना जा सके। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जलचर, जो जल में चलता है। 206 नंबर देखिएगा, जिसे त्याग देना उचित हो वो त्याज्य है। त्याज्य है। और इसका विलोम आप कई बार पढ़े हैं हमारे साथ, ग्राह्य। ग्राह्य का क्या होता है? ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है। तो बात तो एक ही है, ग्राह्य जो ग्रहण किया जा सके, त्याज्य जो त्यागा जा सके। त्यागी, त्यागी जो त्यागता है, जो क्या है त्याग देता है वो त्यागी है। लेकिन जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या है? वो त्याज्य है। ठीक। वांछनीय का क्या मतलब होता है? जिसकी इच्छा हो, की गई हो। वांछनीय माने उम्मीद होती है कि ये पाया जा सके। जैसे आप ऑफिसर बनना क्या है, आप मतलब उम्मीद करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, वांछनीय है आपके लिए। ठीक। आगे देखिएगा, 207 नंबर आपसे कह रहा है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक कहेंगे, और क्या, या तर्क सम्मत कहेंगे। मानना क्या है? मानना माने उसके हिसाब से आपका विचार मैच कर जाए, तो उसे क्या है? तर्क सम्मत। क्या होगा? सबका मत एक हो जाए, माने सब उस पर ट्रस्ट कर जाए, तो वही है तर्क सम्मत। ठीक है। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत है, तर्क सम्मत। ठीक। तकावी क्या होता है? तकावी वो ऋण होता है जिसे अग्रिम, ठीक है, कृषि या किसी कार्य के लिए पहले दी जाने वाला जो ऋण होता है उसे क्या कहते हैं? तकावी। याद होगा आपको कि पहले क्या है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा तकावी ऋण खूब बांटा जाता था। आपको ऋण देते थे और बोलते थे कि आप मेरे अलावा किसी को बेच नहीं सकते नील की खेती या जो भी उपज आपकी अधिक होगी।
तो क्या है, औने पौने दाम पे, क्योंकि आप दूसरे को बेच नहीं सकते थे तो औने पौने दाम पे आपको उनको ही बेचना पड़ता, वो तकावी दिया जाता था। मुग़लों और दिल्ली सल्तनत माने सल्तनत काल में भी क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या है, एग्रीकल्चर में ढेर सारी नहरें, बाकायदा नहरें बनवाया, नहरों का जाल उसने बनवा दिया, ठीक है, हक़ सर्व सिंचाई कर भी लिया 1/10। तो उसने भी क्या है, उसने भी तकावी ऋण बांटने की व्यवस्था अच्छी किया था, ठीक है। आगे देखिए, तटस्थ का क्या मतलब होता है, किसी मत विश्वास से की तरफ झुकाव न रहना, उसे क्या कहते हैं, तटस्थ होना है। तैरना या पार होने की इच्छा क्या कहलाती है, तो देखो यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा, विशेषण हो गया इच्छुक, इच्छा नहीं इच्छुक, तो क्या कहलाएगा, तितुर्षु। और अगर इच्छा पूछता, केवल तैरने की इच्छा या पार होने की इच्छा, तब कहलाता तितिर्षा, तब क्या कहलाता, तितिर्षा। आगे देखिएगा, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वह राजकीय धन, ठीक है। यहाँ पर देखो ऋण अनुबंध, यहाँ पर वो अगर दिया क्या होता, सब्सिडी, सब्सिडी को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखो इसके पहले आप सवाल पढ़ चुके हैं भाई। अगर वो नहीं है तो क्या है, तब कह लेंगे हम तकावी, ठीक है। पहले तकावी एक ऋण ही होता है, ठीक है, लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो राजकीय सहायता दी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कह लेते हैं, तकावी। सब्सिडी को, सब्सिडी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, हम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, ठीक है। अनुबंध तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से देखिएगा, गोद लिया हुआ पुत्र, अभी अभी आपको बता दिया कि दत्तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। दंपति मतलब पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहते हैं। दत्तचित्त, दत्तचित्त, ठीक है। आई थिंक दत्तचित्त का तात्पर्य होता है बहुत किसी, दत्तचित्त का मतलब बहुत मन लगा के, या किसी का बहुत, किसी काम में बहुत मन लगा हो, दत्तचित्त। जो मुश्किल से प्राप्त हो, नेक्स्ट देखिएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुर्लभ। देखो यहाँ पर क्या है, दुर्लभ, यहाँ पर लिखा है दुर, ठीक है। दुर का मतलब कठिन होता है, कठिनाई से। लभ का मतलब यही लभ्य है, क्या है, लभ्य है। लभ्य का मतलब होता है प्राप्त करना, तो कठिनाई जो प्राप्त कर हो उसे दुर्लभ कहेंगे। जैसे जिसको, जिसका बोध, जिसका संज्ञान कठिनाई से, उसे क्या कहते हो, दुर्बोध, क्या बोलते हैं, दुर्बोध। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी कर सकें। अलभ्य का मतलब क्या है, जो प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य है, जो प्राप्त किया जा सके वो अलभ्य है। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, सरलता से प्राप्त किया जा सके वो सुलभ है। अलंघ्य माने जिसे लांघा न, मतलब पार न किया जा सके, ठीक है, लांघ न, जैसे लक्ष्मण रेखा तो लांघा नहीं जा सकता, तो अलंघ्य, अलंघ्य। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए, अब देखो इस चीज़ को मैं आपको कितना अच्छे से सिखाया था, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ सिखाया था ना, कि पक्षी, देखो इसीलिए आप अच्छे से अगर एज ए ऑफिसर पढ़ते होंगे मेरे सामने तो बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ब्राह्मण, मैं बोला था ना, ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। एक बार जब उसका उपनयन, एक बार तो पैदा हुआ सामान्य बच्चे की तरह, लेकिन फिर क्या है, वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के तहत उनको गुरु के पास भेज दिया जाता है और उनका उपनयन संस्कार होता है और उनको दीक्षा दी जाती है और वो एक प्रकांड विद्वान बनते हैं जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। तो इसीलिए इनका 2 बार जन्म माना जाता है। तो द्विज ब्राह्मण की पर्यायवाची हो जाता है। पक्षी एक बार अंडा होता है तो उससे जो बच्चा निकलता है, तो इसीलिए इनका 2 बार जन्म होता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हमें आज मिल गई कि चंद्रमा की भी पर्यायवाची क्या है, द्विज। अभी ये सब सीखने से आपको क्या है, पर्यायवाची भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, समझ गए कि नहीं। तो चंद्रमा, ब्राह्मण, ब्राह्मण पक्षी जानते थे, चंद्रमा और जान लीजिए, चंद्रमा को भी क्या है, द्विज कहते हैं। अब द्विज क्यों कहते हैं, ठीक है, अब ये ज़्यादा समझ में
एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग कहते होंगे कि अगर 2 बार जन्म हुआ है तभी तो हमें लग रहा है कि एक हो सकता है कि पृथ्वी हो, और इसी पृथ्वी से कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी पृथ्वी का ही अंश क्या है, इसी पृथ्वी का ही अंश क्या है, चंद्रमा। ठीक है, तो इसी से तो बना है चंद्रमा। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो चंद्रमा किससे बना, पृथ्वी से। पहले इसका जन्म हुआ, फिर इससे टूटने से किसका बना, चंद्रमा। ठीक है, तो यही होना चाहिए। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन होना यही चाहिए। और अगर द्विज कह रहे हैं तो यही तात्पर्य होना चाहिए, और न भी हो तो आप यही याद कर लो, ताकि हमके 3 पर्यायवाची याद हो जाए बस। ठीक है, हमें प्रकांड विद्वान नहीं बनना है, हमें अपना एग्जाम निकालना है। 215 देखिएगा, जिसके 2 पैर हैं उसे क्या कहेंगे भाई, जिसके 2 पैर हैं उसे द्विपद कह लेंगे। और क्या है, जिसके 2 पैर हैं उसे क्या कह लेंगे, द्विपद कह लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे, देने योग्य है बताना है। जो गाने योग्य होता हो तो क्या कह लेते हैं, ऑप्शन ए में है गे। जो पीने योग्य है उसे क्या कह लेंगे, पेय। ठीक है, जो देने योग्य है उसे क्या कह लेंगे, दे। 217 नंबर देखिए, अनुचित बात करने के लिए आग्रह। ये भी अच्छे से मुझे याद है, ये पेपर में मैं अटेम्प्ट किया हूँ तो मुझे याद है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दुराग्रही। क्या कहेंगे, आग्रह मतलब आग्रह करना, दुर माने बुरा माने, अभी बात किए। तो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। ठीक है, और एक इससे रिलेटेड एक सवाल आ चुका है आरओ में, उसको भी दिमाग में आ रहा है, बता देता हूँ। बुरे उद्देश्य के लिए, बुरे उद्देश्य से की गई जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि ये आया हुआ था आरओ में। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग में आया तो ये बता दे रहा हूँ, दुरभिसंधि। 218 नंबर देखिए, जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। अब बताओ, दुर, यहाँ पर भी दुष्कर में क्या उपसर्ग लगा है, दुर उपसर्ग लगा है, दुर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, माने जो कठिन हो तो वही है दुष्कर, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। असंभव जानते हैं आप। 219 देखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे क्या कहें, मतलब निवारण बहुत कठिनाई से किया जा सके, असंभव नहीं, अनिवार्य नहीं। अगर ये लिख देता अनिवार्य, अनिवार्य, इसका मतलब ये हो जाएगा उसका निवारण किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर दुर्निवार कह रहा है तो इसका मतलब किया जा सकता है लेकिन बहुत कठिनाई से किया जा सकता है, तो उसे कहेंगे दुर्निवार। कहते नहीं कि मतलब अगर आप ठान लो ऑफिसर बनना, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो असंभव नहीं है। हाँ, वो कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। बस ये आपको समझना है तात्पर्य। ठीक है, तो यही है, अनिवार्य ही है, निर्निवार्य भी आप जान गए हैं। आगे देखिएगा, 220 देखिएगा, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, अब ये कहाँ आप पढ़ते हैं, दुर्भिक्ष कहाँ पढ़ते हैं, अकाल, दुर्भिक्ष। ठीक है, संदर्भ एक ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्या, भिक्षा अगर कठिनाई से मिलती है तो दुर्भिक्ष कहेंगे, लेकिन वो स्थिति कब आती है, जब अकाल पड़ता है। तो ये दुर्भिक्ष का दौर कहाँ है, भारतीय इतिहास में आपसे मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी दुर्भिक्ष का, औपनिवेशिक माने अंग्रेजों के दौरान, उससे बड़ा अकाल कभी आया नहीं, ऐसे कभी उससे बड़ा अकाल आया नहीं, माने दुर्भिक्ष का दिन नहीं आया। वो कौन सा सन था, ठीक है, आप बताओ कमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो 1943 है, माने 50 लाख लोग इसमें क्या हो गए, मर गए। आई थिंक 30 लाख प्लस, हाँ 50 लाख नहीं, 30 लाख प्लस लोग, 30 लाख माने बहुत होता है यार, 30 लाख प्लस लोग इस अकाल के काल चढ़ गए थे, अकाल के काल के मुंह में चले गए। यही 1943 के दौरान अंग्रेजों के समय बंगाल में आए थे दुर्भिक्ष।
तो चलिए आगे देखते हैं। इसी के लिए तो आप कैंपबेल आयोग, ठीक है, स्टेची आयोग, स्मिथ आयोग, ठीक है, आप ये पढ़ते हैं। 221 देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 221 देखिएगा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। लो अभी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल बता रहा, तो वही चीज़ तो है यहाँ पर। तो क्वेश्चन रट जवाब भी यार, क्या ही दिक्कत है। और आप पढ़ रहे हैं अगर ईमानदारी से तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। असंभव नहीं है, कठिन ज़रूर है, असंभव नहीं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे? अभी वो सब अब मतलब आपको समझा दिया। दुर्मतलब क्या हो जाता है? कठिनाई से। तो यहाँ पर क्या है? लभ्य, लभ्य माने प्राप्त करना, जो कठिनाई से प्राप्त हो। दुर्लभ हो गया, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो। अगम जहाँ जाया न जा सके, दुर्गम जहाँ जाया जा सके लेकिन कठिनाई से जाया जा सके। 223 सुनते रहो आप, अच्छे से कर ले जाएंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। रस्सी मतलब होता है दाम। दाम माने, दाम की पर्यायवाची क्या होती है? रस्सी की पर्यायवाची क्या होती है? दाम। ठीक है, तो अगर रस्सी बांधता होता या दाम कह दिए तो हो गया दाम प्लस उदर। उदर माने पेट। उदर पर अगर माने रस्सी बांध दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। ठीक है, जब कान्हा माँ यशोदा को बहुत परेशान करते थे, ठीक है, तो क्या करती थी वो, जो है घर में ही पिलर से जो है उनको रस्सी पेट में बांध करके बांध देती थी कि ताकि ये बाहर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? दामोदर पड़ गया। वन में लगने वाली आग अब सबको सिखा दिया हूँ। वन मतलब होता है दाव। दाव में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल कहलाएगी। पेट में लगने वाली जठराग्नि या जठरानल कहलाएगी। जंगल में समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहेंगे। विरहाग्नि, अब हमें लग रहा है विरहाग्नि का मतलब क्या होगा? विरह। विरह कब होता है? विरह जब एक पत्नी का पति परदेश चला जाए, ठीक है, या दूर होता है, तो उसकी जो मतलब प्रेम पूर्वक जो उसकी पीड़ा है वो विरह होती है। समझ गए? तो उस अग्नि की बात करता होगा, यही होना चाहिए। अब इसके लिए माने कवि बनना पड़ेगा। अभी हम लोग कवि नहीं बनते, बल्कि हमें जल्दी से ऑफिसर बनना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? अब कर लेंगे, अब बार बार नहीं वही रिपीट करेंगे। यहाँ पर दाव, यहाँ पर फिर से 226 है दावानल। तो दाव माने जंगल होता है, पेट और सब ऑप्शन दिया है, जो भी आएगा कर लेंगे आप। बस एक बार रटते जाओ, ऐसे सीख जाओ, काहे नहीं होगा। आगे देखिएगा। दो भाषाएं बोलने वाला, देखो जो दो भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया। क्या बोलते हैं उसे? दुभाषिया। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिया है, द्विभाषी। ठीक है, अब याद रखना, जो दो भाषाओं में ट्रांसलेट करता है ना, उसे उसे दुभाषिया ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया ही कहते हैं। ठीक है, और द्विभाषी भी सही होगा। और अगर ये कहते, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ बता देता हूँ। जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषा भाषी। और जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषा विज्ञ। क्या बोलते हैं? बहुभाषा विज्ञ। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। द्विज ऑप्शन 1 में देखिए, तो द्विज माने अब 3 मिल गए ना हमको। द्विज माने ब्राह्मण, पक्षी और चंद्रमा, तो कर लेंगे हम। जो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यांतर, देखो वही आपको अभी अभी मैं बोला कि जो भाषा का ट्रांसलेट करता है, ये मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि आपको समझ हो जानी चाहिए, हो जाएगी तो आपको भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने बोला ना ट्रांसलेट जो करते हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दुभाषिया। क्या बोलते हैं? दुभाषिया। मेन देखो आप इसे याद रखना, दुभाषिया। ठीक है, लेकिन अगर द्विभाषी है तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये जानते रहिएगा द्विभाषी और द्विभाषीय दोनों नहीं दिया रहेगा। बहुभाषी, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला अभी बताया, और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला क्या कहते हैं? बहुभाषा भाषी।
अनुवादक जो अनुवाद करता है। अनुवाद को हिंदी में और क्या कहते हैं? तर्जुमा। तर्जुमा। जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो अनुवाद की पर्यायवाची भी आप पढ़ेंगे, तर्जुमा ही आई थिंक होती है। तो जो तर्जुमा, तर्जुमा माने अनुवाद। आगे देखिएगा, बहुत समय हो गया मैंने, अब तो हिंदी जो जो बस पढ़ाना है वही पढ़ रहा हूँ, नहीं तो पूरे पर्यायवाची ढेर सारी रटी हुई थी। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, उसे क्या कहेंगे? दुर माने बुरा, ठीक है। तो दुराग्रह, आग्रह कर रहे हैं लेकिन बुरे कार्य के लिए, अनुचित बात करने के लिए, उसे क्या कहेंगे? दुराग्रह। क्या कहेंगे? दुराग्रह, ठीक है। 230 देखिए, गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ है उसे क्या कहेंगे? दत्तक बोलते हैं, ठीक है। अभी और जो गोद में स्थान पाया हो उसे क्या कहते हैं? अंक माने गोद, तो अंकस्थ क्या बोलते हैं? अंक में स्थान पाने माने गोद में स्थान पाने वाला अंकस्थ। और गोद में सोने वाले को क्या कहते हैं? अंकशायी। और सोने वाली नायिका या हीरोइन या लड़की क्या कहेंगे? स्त्री क्या कहेंगे? अंकशायिनी। अंकशायिनी। जिसका जन्म स्वयं से हुआ हो स्वयंभू है। सहोदर माने भाई बहन जो होते हैं वो एक पेट, एक मतलब एक ही माँ से होते हैं। तो भाई बहन को क्या बोलते हैं? भाई बहन को सहोदर कहते हैं। भाई बहन को क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं, या एक ही पेट से जन्म लेने वाले सहोदर कहलाते हैं। और जो अन्य अन्य माँ से जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर। क्या बोलते हैं? अन्योदर। दत्तक, दत्तक क्या होता है? गोद लिया हुआ। औरस जो होता है वो जायज औलाद को बोलते हैं, या वैध तरीके से जो संतान उत्पन्न होती है। और जारज क्या कहते हैं? अवैध संतान को। कानीन अब बता ही दिया, कानीन किसको कहते हैं? कन्याओं के जन्म लेने में। कुलीन अंतत्व तो बता ही दिया था। 231 देखिए, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दुष्कर। माने होगा लेकिन वो क्या है? कठिनाई से होगा। जा सकते हैं लेकिन कठिनाई से, तो उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। उसे क्या कहेंगे? दुर्गम, ठीक है। अगला ऑप्शन ए देखिए, तो अभेद्य, जिसे भेदा न जा सके, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण आपको लिया था चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र, पालीव्रोथा, जिसे मेगस्थनीज ने अपनी किताब में लिखा, तो वो अभेद्य किले जैसा था कुछ। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, 332 देखिए, 232 देखिएगा, जिसका स्वर्गवास हो गया है उसे क्या कहेंगे? दिवंगत हो गए हैं, ये तो सब जानते होंगे। मृत्युंजय का मतलब क्या है? जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय बोलेंगे। जो मृत्यु के समीप आ चुका है, मृत्यु के कगार पे आ खड़ा है, उसे क्या कहेंगे? मरणासन्न। क्या बोलेंगे? मरणासन्न। अगला देखिएगा, 2 बार जन्म लेने वाला। देखो कितने अच्छे से मैं आपको समझाया हूँ, अब तो कर लेंगे ना। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज किसकी किसकी पर्यायवाची हो गई? बताया, पक्षी की, ब्रह्मा की और चंद्रमा की। ऐसे सीखते जाओ आप। स्वयंभू, जिसका जन्म स्वयं से हुआ हो। भूमिज, जिसका जन्म पृथ्वी माने भू से हुआ हो। उद्भिज, ठीक है, उद्भिज। उद्भिज किसे कहते हैं? उद्भिज जो जमीन फोड़ करके निकला हो ना, उसे उद्भिज कहते हैं। हाँ, जो जमीन फोड़ करके निकला हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भिज। 234 नंबर देखिएगा, जो दान पर चलता हो, माने भिक्षायाटन पे जो दान पर चलता है उसे क्या कहेंगे? दान वृत्ति। क्या बोलते हैं? जो दान पर चलता हो उसे क्या कहेंगे? दान वृत्ति। अकिंचन बताया था, अकिंचन या दरिद्र। अकिंचन या दरिद्र, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन या दरिद्र कहते हैं। भगवान कान्हा के परम मित्र सुदामा थे अकिंचन और महान दरिद्र, महादरिद्र, महान नहीं। आकाश वृत्ति क्या है? जिसकी जीविका का, जिसकी आजीविका का, जिसकी वृत्ति का कोई ठौर ठिकाना न हो, माने निश्चित न हो या भगवान भरोसे हो, उसे आकाश वृत्ति या तदर्थ जीविका कहते हैं, ठीक है। अनुदान, देखो सब्सिडी और अनुदान की बात अभी कर रहे थे ना, कि जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे अनुदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अनुदान या सब्सिडी कहते हैं, अनुदान कहते हैं।
और उसे तकावी भी कहते हैं। ठीक है, और तकावी एक प्रकार का, ठीक है, यहाँ अनुदान के संदर्भ में है, लेकिन मॉडर्न मिडवल और जगह पे क्या है, सब तकावी मतलब एक प्रकार का अग्रिम ऋण। क्या है ये? अग्रिम अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण। ठीक है, अग्रिम ऋण। ओके, जिसकी वजह से आप देखेंगे 1859 से 60 में जो नील विद्रोह होता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। आगे देखिएगा 235, जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे? जो देने योग्य है वो क्या है? देय है। अभी इसके ऊपर कर चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 236 देखिएगा, बहुत तेज चलने वाला, उसे क्या कहेंगे? द्रुतगामी। द्रुतगामी, ये द्रुतगामी कहाँ पढ़ेंगे आप? आप जब अभी आरो यारो का, या नहीं, आरो यारो में तार लेखन है, आरो यारो में देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, और पीसीएस में तो है ही है। तो जब वहाँ पर आप तार लेखन पढ़ोगे ना मेंस में, तार लेखन, ठीक है, तो तार लेखन में जब ड्राफ्ट करोगे तब यहाँ पर लिखोगे द्रुतगामी, 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 माने जो स्पीड पोस्ट होता है ना आजकल, वही द्रुतगामी है। ठीक है, बहुत तेज दो तरीके के होते हैं, तो उसमें द्रुतगामी जो जल्दी पहुंचाना होता है तो द्रुतगामी लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से। आगे देखिएगा 237, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना जो प्रेरक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं देशभक्त। क्या कहते हैं उसे? देशभक्त। स्वामी भक्त तो जानते हैं। आगे देखिएगा 238, जिसका दमन किया गया हो उसे क्या कहेंगे? वो दमित है। माने जिसका दमन किया गया है वो व्यक्ति क्या है? विशेषण हो गया ना वो, क्योंकि दमन का विशेषता वो धारण कर लिया तो दमित हो गया, वो विशेषण है। ऐसे विशेषण विशेष भी समझते जाइए, तो विशेषण विशेष बहुत आसान है यार, बहुत जल्दी हो जाएगा, करा दूंगा। जिसका दमन किया गया वो क्या है? दमित है। समझ गए? और जिसका दमन किया जा सके या दमन करने योग्य है तो क्या है? वो दमनीय है। क्या है वो? दमनीय है। और जिसकी स्थिति बहुत दीनहीन है वो क्या है? वो दयनीय स्थिति है। वो क्या है? दयनीय है। आगे देखिएगा 239 क्या है? जो देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? दर्शनीय। क्या बोलेंगे उसे? दर्शनीय। ठीक है, आगे देखिएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसका नाम है? सम्राट अशोक का। हर जगह क्या है नाम अभिलेखों में मिलता है, क्या? प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। बस नित्तूर किसके में? नित्तूर, उडेगोलम और दो और कौन कौन से हैं? 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, नित्तूर, उडेगोलम 2 और हैं। देखो मुझे एकदम मंत्र की तरह याद था लेकिन याद नहीं आ रहा है। 240 नंबर देखिएगा, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? अंबर माने कपड़ा या वस्त्र, और दिग माने दिशा, दिग माने दिशा। ठीक है, तो जिसकी दिशाएं क्या हों? कपड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। जो दिगंबर दिगंबर बौद्ध धर्म ना, बौद्ध धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में, अरे नहीं भाई, हीनयान महायान होता बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में जो स्थूलभद्र के अनुयायी रहे, जो यहीं पर अकाल के दौरान टिके रह गए, स्थूलभद्र वाले के अनुयायी अकाल के दौरान यहीं रह गए, उत्तर भारत में ही वो कपड़ा पहने और वो श्वेतांबर हुए। ठीक है, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो अकाल के दौरान दक्षिण भारत की तरफ माइग्रेट कर गए, ठीक है, वो उन लोगों ने कपड़े नहीं पहना। ठीक है, वो कहलाए दिगंबर। वो क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर इस तरीके से।
तो चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू क्लास।